सबसे पहले मोदी जी को हम कार सेवक के रूप में देख रहे हैं। जब संघर्ष की लड़ाई चल रही थी हमारे विरासत की, राम मंदिर की, मोदी जी सभी कार सेवकों का हौसला बढ़ाते हुए कदम से कदम आगे मिला के कार सेवकों के साथ चलते गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राम मंदिर के लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। हर आदमी सेल्फी लेता है और कैमरे के सामने रहना चाहता है, तो वो मोदी जी का स्टाइल है। उसके लिए कुछ आप कह नहीं सकते, वो है तो है। उस राम लला भगवान ने हम लोगों को प्रेरणा देके किसी मोदी जैसे महान व्यक्ति को जागृत कर दिया, इसलिए वो आकर के रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। राम जी की फोटो है तो हर घर में मंदिर में राम जी है, लक्ष्मी जी है, सारे देवी देवताओं को मानते हैं। तो मोदी का तो मतलब ही नहीं, घरों में थोड़ी है मोदी। अब ये तो राजनीति है, तो राजनीति में मोदी ने अच्छा काम किया तो उनकी फोटोएं भी लगेगी। सियासत कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कोई नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी काय में सियासत कर रही है? सियासत तो कांग्रेस कर रही है, नहीं आके। हमारे पिताजी वगैरह जो होते वो अडवाणी जी के टाइम के थे, तो उनको अडवाणी जी का ज्यादा था तो वो लगाते। ये अब हम यूथ के अंदर मोदी और योगी जी का क्रेज है। तो अगर सियासत होती तो मंदिर बन ही नहीं पाता। The consecration ceremony in Ayodhya is days away and the city is filled with religious fervor, construction dust, journalists and most importantly posters featuring Narendra Modi. While the complete construction of this temple will still take a few more months, the ceremony on January 22nd is expected to electorally propel Prime Minister Modi and the BJP ahead of the 2024 general elections. This becomes clearer as we walk through the lanes of Ayodhya and look at posters and hoardings thanking Prime Minister Narendra Modi for the construction of this temple. While top leaders of the Congress and several other members of the opposition have rejected the invitation for Jan 22nd, alleging that this has become a BJP RSS event, what do the devotees have to say? Who do they credit for the construction of this temple? And do they think that this ceremony is being used by the BJP for political gains? We find out in this report. जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। हम इसमें श्रेय देते हैं कि उस राम लला भगवान ने हम लोगों को प्रेरणा देके, अभी तक वो बंदी में रहे, जरूर रहे, लेकिन प्रेरणा दे करके किसी मोदी जैसे महान व्यक्ति को जागृत कर दिया, इसलिए वो आकर के रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। इसमें किसी राजनीतिक आदमी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन अब मोदी कोई ईश्वर जो करता है, ईश्वर कुछ करता है तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष को ला करके खड़ा कर देता है। तो मोदी का श्रेय तो है ही है, योगी का श्रेय है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जो काम था रुका हुआ था, हो नहीं पा रहा था, उसको फाइनली जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक पहुँचाने का काम मोदी जी ने और बीजेपी ने किया है। तो अगर क्रेडिट की बात कहें तो क्रेडिट अभी तो उन्हीं को मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। जो काम बस जब इलेक्शन आता था उस टाइम पर लोग बोलते थे कि हाँ मंदिर का मुद्दा उठता था, मंदिर बनेगा, फिर जैसे इलेक्शन खत्म होता था फिर सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं करूँगा और उन्होंने करके दिखा दिया, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मोदी जी को हम कार सेवक के रूप में देख रहे हैं। जब संघर्ष की लड़ाई चल रही थी हमारे विरासत की, राम मंदिर की, मोदी जी सभी कार सेवकों का हौसला बढ़ाते हुए कदम से कदम आगे मिला के कार सेवकों के साथ चलते गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राम मंदिर के लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। तो ये काफ़ी सराहनीय काम है और इसका जो है कि हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। उसके बाद आज जो हमारा भारत पूरे विश्व में जिसकी अलग पहचान है, सशक्त, मजबूत और समृद्ध भारत, तो इसके नायक के रूप में मोदी जी को देख रहे हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में जिस तरह से भारत का विकास और पूरे विश्व में भारत का डंका और जिस तरह से सनातन का जो है कि मान सम्मान, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे अन्य जो है कि योजनाओं के साथ, तो ये काफ़ी सराहनीय है। तो मोदी जी को नायक के रूप में हम देख रहे हैं। On the morning of January 18th, when the city was in the final phase of preparations, we decided to walk from the entry point of Ayodhya, right next to the highway,
till the newly renovated Lata Mangeshkar Chowk, a 1.5 kilometer stretch, to count the number of hoardings that featured the Prime Minister. We saw 10 posters put up by BJP leaders that featured both the DT Ram and Prime Minister Modi, 6 Ramotsav posters that featured both Yogi Adityanath and PM Modi, 24 cutouts of the PM and only 10 of the DT Ram on pillars, and at least 10 PR posters installed by the central government with the message Aastha Ka Samman, Virasat Se Prerna, to display the development done at pilgrimage sites. Only 2 had the Ram temple, while others featured Modi praying. In the entire stretch that ran from Ayodhya's entry to the newly built Ram temple, we only saw 2 large hoardings of the DT Ram put up by a private company. After pictures of Prime Minister Modi's cutouts went viral, we revisited the site on January 19th and saw that his cutouts had been replaced by those of the DT Ram. The entire 1.5 kilometer stretch now only has cutouts of Ram. मोदी जी की अदा है वो मोदी जी की अदा है। और जैसे आज के टाइम पे हर आदमी सेल्फी लेता है और कैमरे के सामने रहना चाहता है, तो वो मोदी जी का स्टाइल है, उसके लिए कुछ आप कह नहीं सकते। वो है तो है, और कहीं कहीं अगर वो है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उनका स्टाइल है और ज़्यादा है। राम जी तो प्रत्यक्ष में अंतर्यामी है, उनकी फोटोओं का तो मतलब नहीं है, घर घर में है फोटो। राम जी की फोटो है तो हर घर में, मंदिर में राम जी है, लक्ष्मी जी है, सारे देवी देवताओं को मानते हैं। हिंदू 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, तो मोदी का तो मतलब ही नहीं, घरों में थोड़ी है मोदी। अब ये तो राजनीति है, तो राजनीति में मोदी ने अच्छा काम किया तो उनकी फोटोएं भी लगेगी। मोदी जी उपवास कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। आज पहले किसी पीएम ने ऐसा किया था क्या? राम तो हमारे दिल में है, प्रभु राम की फोटो की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे दिल में बसे। मोदी जी जहाँ तक है, मोदी जी हमारे अनुयायी हो गए, मतलब राम मंदिर के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी हम इस जन्म में ये दिन हमें देखना पड़ रहा है, ये उनके चलते ही देखना पड़ रहा है। एक्चुअली मंदिर के निर्माण के पीछे मोदी जी का 100 आउट ऑफ 100 योगदान हम मानते हैं। इसके पीछे मोदी जी ने काफ़ी मेहनत किया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक मोदी जी इसमें तत्पर लगे रहे, और भारतीय जनता पार्टी में अगर मोदी जी ना रहे तो हमारा मंदिर का निर्माण मुमकिन नहीं था। नहीं, जिसकी विचारधारा देश हित में होगी, जिसका त्याग तपस्या बलिदान राष्ट्र के निर्माण के लिए होगा, जनता उसको श्रेय देगा। और जनता जो है कि चुनती है। मोदी जी जबरदस्ती के प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए हैं कि मोदी जी के रिश्तेदार कोई प्रधानमंत्री थे या मोदी जी के पिताजी, तो उसके बाद मोदी जी को देश की जनता ने चुना है सेवक के रूप में, और वो इस काम को जो है सफलतापूर्वक करके दिखाया है मोदी जी। While the Prime Minister is clearly the most visible face in Ayodhya right now, little can be said about the stalwarts of the BJP and the Ram Janmabhoomi movement, such as L.K. Advani, Uma Bharti, and even Atal Bihari Vajpayee. We did not see any posters or hoardings featuring their faces. We only saw one aged man riding an e-rickshaw with their photos at the back. हमारे पिताजी वगैरह जो होते वो अडवाणी जी के टाइम के थे, तो उनको अडवाणी जी का ज़्यादा था, तो वो लगाते। ये अब हम यूथ के अंदर मोदी और योगी जी का क्रेज़ है, ना कि अडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक ज़रूर हैं, लेकिन इस टाइम जो क्रेज़ हम यूथ के अंदर है, मोदी और योगी जी का क्रेज़ है। उनकी तस्वीरें लगनी चाहिए थी, लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा बीच में बन गया होगा। हम ये नहीं कह रहे बनाया है, लेकिन अभी क्यों नहीं उनके चित्र लगाए गए हैं, जबकि चाहिए था। क्योंकि जब पहली यात्रा हुई थी तो अटल जी ने सौराष्ट्र से शुरुआत की थी, तो चाहिए था। लेकिन अब ये राजनीतिक मामले में क्या हम लोग कह सकते हैं, पब्लिक आदमी क्या कह सकता है। हम तो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपनी संस्कृति को पा गए, हम लोग अपने में गदगद हैं। देन तो उन्हीं की है। अडवाणी जी ने यात्रा चलाई, यहाँ पे रथ यात्रा चलाई थी। उस समय थी नहीं, पार्टी के अस्तित्व ही नहीं था बीजेपी का, उनकी वजह से ही अस्तित्व में आई वो। पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, अब उनकी नहीं है, तो वो 70+ 75+ एजेड हो गए वो। उनका इसी वजह से उनको पार्टी में तो सक्रिय है ही। गाइडलाइन तो उनकी होती है, मोदी जी मिलते हैं, जन्मदिन पे मिलते हैं, वो मिलते हैं, साइडलाइन नहीं किया उन्होंने, राय लेते हैं उनसे। बाकी पोस्टों में नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं कहीं। Earlier this month, Sonia Gandhi,
Mallikarjun Kharge rejected the invite for January 22nd and alleged that the temple inauguration has become a BJP RSS event. Others such as Sharad Pawar, Akhilesh Yadav and Mamata Banerjee have also declined. बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग आने भी नहीं चाहिए अयोध्या की पावन धरती पे, जिनकी सोच जो है कि इनकी इतनी गंदी हो, जो प्रभु श्री राम को मांसाहारी कहते हैं, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते हैं, जो सनातन पे उंगली उठाते हैं। तो ऐसे गंदे विचारधारा के लोग कि चरण अयोध्या जैसे स्वर्ग पे पड़ना ही नहीं चाहिए। पहले ये सरयू में स्नान करे और अपने विचार शुद्ध करे, सनातन का सम्मान करे, फिर अयोध्या में प्रवेश करे। नहीं तो अयोध्या के बाद बाहर जो है अयोध्यावासी कम से कम 100 सार छोड़ के रखे हैं, उनकी विचारधारा गंदी रहेगी, वहीं से भगा दिए जाएंगे। ये जो भी कह रहा है कि भाजपा आरएसएस का इवेंट बन गया है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। क्योंकि और बाकी रही बात जो उन्होंने सोनिया गांधी और खड़गे जी ने कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुस्लिम वोट बैंक खराब ना हो इसलिए उन्होंने करा है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जितने भी ये सब दल हैं, ये सब सिर्फ जो है मुस्लिमों को यूज़ करते हैं वोट बैंक की तरह। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो उनका मुसलमान वोट बैंक चला जाएगा। बस ये सिर्फ जो है एक सोची समझी शादी है, बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो लोगों में उत्सुकता है कि मोदी जी के राज में मंदिर बन रहा है, तो इस वजह से मोदी जी का क्रेज़ ज़्यादा है। वैसे भी मोदी जी का क्रेज़ आम जनमानस में बहुत है। जो भी विपक्ष में होता है, अगर आज की डेट में अगर कांग्रेस कर रही होती, बीजेपी विपक्ष में होती, तो बीजेपी भी यही बात बोलती। तो जो विपक्ष में होता है वो ऐसी बात करता है, और कांग्रेस चूँकि विपक्ष में है और वो मतलब कांग्रेस एक तरीके से है ही नहीं, ठीक है, तो अब वो विपक्ष में तो वो कह सकते हैं, और किसी के जो कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कुछ भी रुकेगा नहीं। जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, वो तो हो रहा है। सियासत वाली बात होती तो मंदिर बन नहीं रहा होता या बंद ना गया होता। आज 22 तारीख को बोला गया था उद्घाटन करने के लिए, तैयारी आप देख रहे हैं 22 को होगा। तो अगर सियासत होती तो मंदिर बन ही नहीं पाता। अगर मोदी जी हैं इसलिए मोदी जी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर मोदी जी की जो जगह राहुल जी होते या अखिलेश जी होते या कोई भी, मैं नाम लेकर के नहीं बोलूँगा, लेकिन तो अगर कोई भी होता तो उनका नाम लिया जाता। उसमें भी अच्छा है, तो मोदी जी के लिए तो बेस्ट है। जितनी पोस्ट है, जितनी भी एमपी की सीटें हैं, सब हिंदुत्व के हिसाब से उनको देगी। वो चाहते ही नहीं निर्माण हो। सियासत कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कोई नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी काहे में सियासत कर रही है? सियासत तो कांग्रेस कर रही है, नहीं आके उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर हिंदुओं की है, वोट तो हिंदू भी देते हैं कांग्रेस को, सारे मोदी जी को थोड़ी देते हैं। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.